अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मोहतरम व बरादरान अजीज, रमज़ान और क़ुरान ये दोनों चीज़ें आपस में बाहम लाजिम और मलजूम हैं और हर एक का दूसरे से बड़ा गहरा रब्त और ताल्लुक़ है। रमज़ान को कुरान से अलग नहीं किया जा सकता और कुरान को रमज़ान से जुदा नहीं किया जा सकता। वजह उसकी आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक ये वो अजीम महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल फरमाया और कुरान करीम के नुज़ूल के लिए अल्लाह ताला ने 12 महीनों में से इस अजीम महीने को मुंतखब फरमाया। ये महीने सारे अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, लेकिन इस महीने की निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ फरमाई कि ये महीना मेरा है। हालांकि सारे महीने अल्लाह ताला के हैं, बनाने वाले अल्लाह ताला हैं, लेकिन रमज़ान की खुसूसियत की तरफ और उसकी अहमियत की तरफ इशारा करने के लिए ये बात बतलाई कि ये रमज़ान मेरा महीना है। और यूं भी कहा जा सकता है कि ये रमज़ान कुरान का महीना है। कुरान करीम जो है वो इस महीने में नाजिल हुआ। जब रमज़ान शरीफ आता है तो कुरान करीम की तिलावत बढ़ जाती है, उसकी तिलावत की मिक़दार बढ़ जाती है। और इसका मुशाहिदा तो आप में से हर आदमी ने किया होगा और कर रहे हैं कि आम दिनों में या तो कुरान करीम की तिलावत की तौफीक नहीं होती, या अगर होती है तो सिर्फ सूरह यासीन पर इक्तिफा कर लिया जाता है बरकत के लिए। लेकिन जो ही रमजान का महीना आता है हर आदमी की तिलावत कुरान करीम की मिक़दार में इजाफा हो जाता है। जो पहले एक पारा पढ़ते थे, रमजान शुरू हुआ 5-5 पारे पढ़ रहे हैं, 6-6 पारे पढ़ रहे हैं। जो 5-7 पारे पढ़ते थे वो 10-10, 12-12 पारे भी पढ़ रहे हैं। और आपको बड़ी हैरत होगी कि ऐसे भी अल्लाह ताला के बंदे मौजूद हैं, ऐसे भी अल्लाह ताला के बंदे मौजूद हैं कि जो तहज्जुद के वक्त कुरान करीम को पढ़ना शुरू करते हैं और रात जब तरावीह खत्म होती है तो अगले तहज्जुद के वक्त पूरा एक कुरान खत्म कर लेते हैं। ऐसे भी अल्लाह ताला के बंदे मौजूद हैं। तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद यह है कि कुरान करीम की तिलावत बढ़ जाती है रमजानुल मुबारक में।
तरावी में भी तिलावत होती है, जो हाफिज हजरात हैं वो भी तिलावत कर रहे हैं, जो हाफिज नहीं है गैर हाफिज है वो देख कर कुरान करीम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी लगा हुआ है और हर आदमी माशाल्लाह कुरान करीम की तिलावत में मशगूल है। कुरान करीम की तिलावत हम क्यों करते हैं? उस कुरान करीम की तिलावत के मकासद क्या है? किन किन मकासद के लिए हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं और कुरान करीम की तिलावत के वक्त मकसद क्या होना चाहिए? ये मेरी गुफ्तगू के आज दो मौजू हैं और इस ज़मन में कुछ और बातें भी इंशाअल्लाह आ जाएंगी। अच्छा, पीछे जो हजरात बैठे हुए हैं, मेरी दरखास्त ये, आवाज तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मस्जिद में आ रही है, मेरी दरखास्त ये कि अगर वो यहाँ उठकर जरा सी जहमत कर लें और यहाँ मजमे में अगर आकर बैठे तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फायदा ज्यादा होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो मजमे पर उतरती है, अकेले इनफरादी लोगों पर नहीं होती। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो जब हम बस मेरे करीब ना है, हाँ 6 फीट का फासला रखें, मैं अपने करीब नहीं बुला रहा, बस जितना करीब आकर बैठेंगे अल्लाह ताला ने चाहे इंशाअल्लाह बात दिल में भी उतरेगी और उस बात से इंशाअल्लाह फायदा भी होगा और अल्लाह ताला की रहमत भी हमारी तरफ मुतवज्जे होगी इंशाअल्लाह। और करीब आकर बैठने में अपना एहतियाज जाहिर करना भी है कि मैं मोहताज हूं, मैं मोहताज हूं, मुझे जरूरत है, मैं आकर बैठूं। वैसे तो पीछे पिलर के साथ टेक लगा के दमा चौकड़ी लगाकर आप बैठे रहे, पांव फैला के, आवाज वहां पर भी आ रही है लेकिन यहां फायदा ज्यादा होगा। अच्छा जी, अब मैं अपनी बात की तरफ आ रहा हूं। मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं बड़ी अहम बातें मुझे अर्ज करनी है, मेरी बातें जहन नशीन भी करिएगा और मैं जो बात पूछूं मेरे बात का साथ साथ मुझे जवाब भी दे दें ताकि आप पता चले कि दिमागी तौर पर भी हाजिर हैं, जिस्मानी तौर पर तो हैं लेकिन दिमागी तौर पर भी आप मौजूद हैं और मेरे साथ दे रहे हैं। मैंने ये अर्ज किया कि कुरान करीम की तिलावत के बहुत सारे मकासद हैं, बहुत सारे मकासद हैं जिनकी वजह से हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं और कुरान करीम खुद क्या कह रहा है कि मेरी तिलावत तुम्हें क्यों करनी चाहिए, ये बिल्कुल एक अलग बात है। पहले तो मैं मुख्तसर तौर पर मैं वो मकासद जिक्र कर देता हूं जिन मकासद के तहत हम लोग जो है वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। जितने भी आदमी, हर एक की गर्ज अलग अलग होती है, कोई किसी मकसद के लिए पढ़ रहा है, कोई किसी मकसद के लिए पढ़ रहा है, कोई किसी मकसद के लिए पढ़ रहा है, हर एक की गर्ज जो है वो अलग अलग होती है। जाहिर है कि जितने दिमाग होते हैं, जितने आदमी होते हैं, जितनी सोच होती है उसके मुताबिक आदमी जो है वो काम करता है। सबसे पहला मकसद आमतौर पर कुरान करीम की तिलावत का यह होता है, सबसे पहला मकसद कुरान करीम की तिलावत का यह होता है कि हम जो नमाजों में कुरान करीम पढ़ते हैं, नमाजों में जो हम तिलावत करते हैं, तो कम से कम कुरान करीम की कुछ सूरतें हमें याद हो जानी चाहिए, कुरान करीम की कुछ सूरतें हमें याद हो जानी चाहिए कि जिसकी वजह से नमाज में जब हम तिलावत करें तो उन सूरतों को हम पढ़ें बार बार। एक मकसद ये होता है। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि कुरान करीम की तिलावत के बगैर नमाज भी नहीं होती, कुरान करीम की तिलावत के बगैर नमाज नहीं होती। लिहाजा इतना हर मुसलमान मर्द और औरत वो इस बात के लिए जहनी तौर पर कोशिश भी करता है और जहनी तौर पर उसके लिए तैयार भी रहता है, हिम्मत भी करता है कि मुझे कुरान करीम की कुछ सूरतें याद हो जाएं ताकि मैं उन सूरतों को बार 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 नमाज में मैं पढ़ूं और मेरी नमाज दुरुस्त हो जाए। एक मकसद ये होता है। मैं यहां जरा सी एक और बात का इजाफा करना चाहता हूं और एक और मैं आपको यहां साथ साथ मशवरा देना चाहूंगा। ये तो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कुरान करीम की तिलावत नमाज में सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। मैंने जुमला अर्ज किया
कि कुरान करीम की तिलावत जो हम नमाज में करते हैं उसकी मिकदार सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। इसके लिए देखिए हजरात फुक़हा ने कुरान करीम की मुख्तलिफ नमाजों में तिलावत की कुछ कैटेगरी मुकर्रर की है, उसके कुछ मराहिल मुकर्रर किए हैं। मसलन जैसे जोहर है, असर है, फजर है, मगरिब और इशा है, तो 3 कैटेगरी हजरात फुक़हा ने मुकर्रर की हैं, जिसको उनकी इस्तिलाह में कहा जाता है तिवाले मुफस्सल, औसात मुफस्सल, क़िसार मुफस्सल, कि फलां सूरत से लेकर फलां सूरत तक ये तिवाले मुफस्सल है, ये फजर में इतनी मिकदार पढ़नी चाहिए, फलां सूरत से लेकर फलां सूरत तक औसात मुफस्सल है, इन नमाजों में यहां से यहां तक पढ़ना चाहिए। क़िसार मुफस्सल इस सूरत से इस सूरत तक के है, मैं उसकी तफसील में भी मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। क़िसार मुफस्सल यहां से यहां तक के फला फला सूरतें फला फला नमाजों में पढ़नी चाहिए। मैं नहीं समझता कि सिर्फ चंद सूरतें जो आम मुसलमानों को याद होती हैं उस तिलावत से सुन्नत तिलावत अदा हो जाती है, मेरा ख्याल नहीं है। मेरी जो जाती राय है और मशवरा है वो ये है कि कम अज कम हम में से हर आदमी को अम्मा पारे का निस्फ़े आखिर, समझ रहे हैं ना, निस्फ़े आखिर, आखिरी आधा, अम्मा पारा जो कुरान करीम की आखिरी पारा है, उस आखिरी पारे का सूरतुल फजर से लेकर सूरह नास तक का जो हिस्सा है, जिसको मैं निस्फ़े आखिर कह रहा हूं, आखिरी आधा पारा, ये निस्फ़े आखिर हर मुसलमान मर्द और औरत को याद होना चाहिए लाजमी तौर पर। इसमें सूरतें बड़ी भी हैं, इसमें दरमियाने दर्जे की भी सूरतें, इसमें छोटी सूरतें भी हैं। कम अज कम अदना दर्जा जो है वो ये है कि आधा पारा आखिरी जो है वो याद हो, ताकि आपकी नमाज में की जाने वाली तिलावत जो है वो तिलावत सुन्नत की मिकदार के बकदर हो जाए या उसके करीब हो जाए। सिर्फ बस कुल हुवल्लाहु अहद, हर नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद, हर नमाज में कुल बिल फलक, हर नमाज में कुल रब्बिन नास, सुन्नत तिलावत की मिकदार अदा नहीं होती। और उसके लिए बेहतरीन सीजन, बेहतरीन मौसम उसके लिए यह है रमजान शरीफ का। इसमें तहैया कर लें, इसमें आज़म कर लें, इरादा कर लें, जरा सी मेहनत करेंगे, दिमाग इंशाअल्लाह रमजान की बरकत से दिमाग खुल जाएगा। याद कर लें, याद करना कोई मुश्किल नहीं है, आधा पारा जो है वो याद हो सकता है। छोटी छोटी सूरतें, छोटी छोटी आयतें याद करना आसान है। तो ये मैंने आपको मशवरा दिया है, इस मशवरे पर अमल कर लें। आधा पारा आखिरी हर आदमी याद करने की कोशिश करे, इस नियत से कि ताकि मेरी नमाज जो है वो दुरुस्त हो जाए और नमाज में की जाने वाली तिलावत की जो मिकदार है वो सुन्नत के बकदर हो जाए। तो एक मकसद कुरान करीम का तिलावत का मैंने अर्ज किया कि वो ये है कि हम तिलावत इसलिए करते हैं ताकि हम नमाज में पढ़ें, याद करते हैं। दूसरा, कुरान करीम की तिलावत का मकसद होता है सवाब हासिल करना, यह गर्ज भी होती है, सवाब हासिल करना। बिलाशुबा बहुत बड़ी गर्ज है, बहुत बड़ा फायदा है कि कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो उस पर अल्लाह ताला एक एक हर पर 10-10 नेकियां अता फरमाएंगे, अजर अता फरमाएंगे, सवाब अता फरमाएंगे। इस नियत से अगर कोई तिलावत करता है बहुत मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और ये कुरान करीम में 8वें पारे में है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आज की तरावीह में जो कुरान करीम पढ़ा जाएगा उसकी 20वीं रकात में हम यहां से पढ़ेंगे, इस आयत से पढ़ेंगे जो आयत का मैं अभी हवाला आपको देने लगा हूं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह 20वीं रकात हमारी जो शुरू होगी
इंशाअल्लाह वो इस आयत से शुरू होगी। मन जाअ बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा, जो कोई एक नेकी लेकर आता है हम उस नेकी को 10 गुना कर देते हैं। ये अल्लाह ताला अपना ज़ाब्ता और अपना कानून बयान फरमा रहे हैं। वमन जाअ बिस्सय्यिआ फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा, और जो आदमी कोई बुराई लेकर आता है तो उस बुराई का वबाल और उस बुराई का और गुनाह का वबाल उस एक गुनाह के बकदर होता है, उसमें हम इजाफा नहीं करते। ये अल्लाह ताला का अदल और इंसाफ है, ये उसका करम और एहसान है, ये उसका फजल है। वरना ज़ाब्ते के मुताबिक जिस तरह एक नेकी का सवाब 10 गुना मिल रहा है, इसी ज़ाब्ते के मुताबिक एक गुनाह का वबाल भी 10 गुना होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला की शान करीमी है, अल्लाह ताला का फदल और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला नेकी को तो डबल कर रहे हैं, लेकिन गुनाह जितना है वो बस एक ही लिखा जाएगा, और वो भी आखिरी वक्त में लिखा जाता है। शायद हो सकता है कि बंदा तौबा कर ले। अच्छा जी, तो रमजान के महीने में जब आदमी कुरान करीम की तिलावत करता है तो इस नेकी में बेशुमार इजाफा हो जाता है। देखकर पढ़ता है तो कुछ और इजाफा होता है, नमाज में पढ़ता है तो कुछ और इजाफा होता है, ज़बानी पढ़ता है तो कुछ और इजाफा होता है। और ये जो कानून है कि एक हर्फ पर अल्लाह ताला 10 नेकी अता फरमाते हैं, ये कानून कोई कुल्ली ज़ाब्ता और कानून और कायदा नहीं है, यह कायदा कुल्लिया नहीं है। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? सर हिला देंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि ऊपर से नहीं जा रही, और मैं जो बात कर रहा हूं मेरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कायदा कुल्लिया नहीं है कि एक हर पर 10 नेकी मिलेगी, 11वीं नहीं मिलेगी, नहीं। इसका ताल्लुक जो है वो आदमी के खुशू, खुजू, इखलास, इनाबत, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करने से है। और बाज अल्लाह ताला के नेक बंदे ऐसे भी हैं, बाज अल्लाह ताला के नेक बंदे ऐसे भी हैं कि जिनको एक एक हर्फ की तिलावत पर अल्लाह ताला लाखों करोड़ों नेकी अता फरमाते हैं, ऐसे भी हैं। एक हर्फ पर करोड़ों नेकियां, लाखों नेकी अल्लाह ताला एक हर्फ पर अता फरमाते हैं। मैंने अर्ज किया कि इसका ताल्लुक जो है, इसका ताल्लुक पढ़ने वाले के खुलूस के साथ है, इसका ताल्लुक पढ़ने वाले की तवज्जो के साथ है, इसका ताल्लुक पढ़ने वाले कुरान करीम को जिस अजमत के साथ पढ़ रहा है, जिस दिल की गहराई के साथ पढ़ रहा है, इसका ताल्लुक उसके साथ है। जिस तवज्जो के साथ पढ़ रहा है उसका ताल्लुक इससे। तो बात असल में यह है कि ये मसाइल तो वहां पर पेश आते हैं कि भाई इतना मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, जहां पर बजट प्रॉब्लम सामने आ जाए। आप समझ रहे हैं? जहां पर बजट प्रॉब्लम सामने आ जाए वहां ये मसाइल सामने आते हैं, और अल्लाह ताला के यहां जो है वो बजट प्रॉब्लम का मसला नहीं है। यह है, बता दें? नहीं है। उनके यहां तो खजाना है, उसमें उसकी कोई इंतहा नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई इंतहा नहीं है उसकी। वो एक हर पर करोड़ों अरबों खरबों नेकियां भी अगर देना चाहें वो दे सकते हैं, फिर भी खजाने में कोई कमी ना आए। ये मसाइल वहां पर पेश आते हैं जहां पहले से आदमी को बजट दिया हुआ है कि भाई ये बजट है, ये अखराजात हैं, इस बजट में से इन अखराजात को पूरा करना है, इससे ज्यादा नहीं है। अल्लाह ताला का जो खजाना है वो बजट प्रॉब्लम से मावरा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सवाब भी अता फरमाते हैं, हर हर्फ पर अल्लाह ताला 10 नेकी अता फरमाते हैं। और हदीस में सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलिफ लाम मीम, मैंने जहां से भी शुरू किया, अलिफ लाम मीम, आपने फरमाया कि ये एक हर्फ नहीं है। अलिफ हरफुन व लाम हरफुन व मीम हरफुन, कि ये अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हैं, और हर हर्फ पर अल्लाह ताला 10 नेकी का सवाब अता फरमाते हैं। तो इसका माना यह हुआ कि सिर्फ अलिफ लाम मीम के पढ़ने से 30 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। 30 नेकी अल्लाह ताला अता फरमा देंगे।
और मैंने जैसे कि अभी जिक्र किया कि रमजान में इस हर्फ की, इस एक हर्फ पर कितना सवाब मिल रहा है पढ़ने पर? 70 गुना, 70 गुना सवाब मिल रहा है। और ये 70 गुना जो है, ये भी 70 गुना, ये भी इंतहा नहीं है, ये शुरू है। 70 गुना से आगाज हो रहा है, इसकी इंतहा और इख्तिताम इसका कहां होगा वही जानते हैं, वो पढ़ने वाले के खुलूस को देखते हैं। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि जी ये आयत पढ़ने पर ये सवाब है, इतना पढ़ने पर इतनी नेकी मिलेगी, इतने पढ़ने पर इतना अजर मिलेगा, तो फिर आमतौर पर लोग ये सवाल करते हैं कि जी नेकी ये क्या बला है? नेकी क्या चीज है? नेकी किसको कहते हैं? उसको भी हाथ के हाथ समझ लें। अगर मैं इसको आम अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं यूं कह सकता हूं कि यूं समझ लें कि नेकी ये एक सिक्का है, सिक्का राइजुल वक्त है। जैसे दुनिया की मुख्तलिफ करेंसियां हैं, रियाल है, दिरहम है, यूरो है, और डॉलर है, पौंड है, वगैरह वगैरह, दनानीर है, ये करेंसियां हैं। आखिरत की जो करेंसियां हैं वो ये आमाल है। आखिरत की जो करेंसियां हैं वो ये आमाल है। वहां ये वाली करेंसी काम नहीं आएगी। और आपको पता है कि आदमी जिस मुल्क में जाता है वहां जाने से पहले वहां की करेंसी लेता है, अपनी करेंसी चेंज कराता है। आप उम्रे के लिए जाते हैं तो जाने से पहले आप यहां पर कालिया के पास जाते हैं, कालिए के पास जाते हैं, मुख्तलिफ जो मनी चेंजर वाले बैठे हुए हैं उनके पास जाते हैं, उनको पाकिस्तानी रुपए देते हैं, उनसे कहते हैं कि यार इसको कन्वर्ट कर दो, किसमें? रियाल में कन्वर्ट कर दो। इसलिए कि आदमी को पता है कि ये पाकिस्तानी रुपया में ले जितनी मोटी गड्डी होगी 5,000 रुपए की, ये 1,000 रुपए की, वहां मुझे न खाना मिलेगा, इससे न पीना मिलेगा जब तक कि मैं वहां की करेंसी न ले लूं। इसी तरीके से आखिरत की जो करेंसियां वो ये आमाल हैं। जब ये आमाल साथ होंगे तो आखिरत के मामला इंशाल्लाह आसान होते रहेंगे। ये वहां की करेंसी है। खैर, तो एक मकसद मैंने कुरान करीम की तिलावत का ये बतलाया, मेरी बातें याद रखिए, एक मकसद मैंने कुरान करीम की तिलावत का ये बतलाया कि हम आमतौर पर पहला मकसद हमारा कुरान करीम की तिलावत का ये होता है कि हम नमाज में कुरान करीम की कुछ सूरतें याद कर लें ताकि हम उसकी नमाज में तिलावत कर सकें। और दूसरा मकसद मैंने अर्ज किया कि दूसरा मकसद ये होता है कि कुरान करीम की तिलावत कर कर हमें अल्लाह ताला की तरफ से अजर और सवाब हासिल हो जाए, अल्लाह ताला खुश हो जाए, अल्लाह ताला हमारे नामा अमाल में नेकियों में इजाफा फरमा दे। एक मकसद ये होता है कि आदमी कुरान करीम की तिलावत करता है, ये मकसद भी महमूद है, ये मकसद भी पसंदीदा है। तीसरा मकसद जो है वो कुरान करीम की तिलावत का ये होता है कि इस कुरान करीम की तिलावत को कर कर हम बरकत हासिल कर लें। बातें याद रहेंगी आपको। तीसरा मकसद क्या होता है? तीसरा मकसद क्या होता है कि कुरान करीम की तिलावत कर कर उससे बरकत हासिल कर लें। चनाचे आपने देखा होगा दुकान में सुबह सुबह सूरह यासीन पढ़ते हैं और खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी को पकड़ लेते हैं, किसी को पकड़ कर बिठा देते हैं कि यार तुम ऐसा करो पूरे महीने जो है वो आकर ये पढ़ लेना। और उसके बाद महीने के आखिर में अगर मुर्गी की दुकान है तो उस बेचारे को आधा पाव गोश्त दे देते हैं, 2-4 बोटियां दे देते हैं। और अगर किसी और चीज की दुकान है, नाई की दुकान है, तो वो कहता है अच्छा भाई तुम ऐसा करना, तुम्हारे बाल में मुफ्त में काट दूंगा। ये किसी और चीज की दुकान है तो वो यहां एक मसला मैं हमेशा बताता हूं आपको, शायद आपको पता नहीं याद हो कि ना हो, बहुत दफा मैंने बताया है और आज फिर मैं बता रहा हूं। इस तरीके से कुरान करीम की तिलावत के लिए किसी को बाहर से मुकर्रर करना और मुकर्रर कर कर उसको पैसे देना ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। लेना लेने वाले के लिए इसकी इजाजत है, ना देने वाले के लिए उसकी इजाजत है। हाँ एक सूरत हो सकती है, रास्ता भी तो हम बताते हैं ना, रास्ता भी मौलवी बताता है। एक सूरत है वो ये है कि वो कुरान करीम की सिर्फ वहां पर तिलावत ना करे बल्कि उससे कोई आदमी जो है वो कुरान सीखे, वो उससे सीखे।
तो कुरान करीम वो पढ़ भी रहा है और दूसरा आदमी से सीख भी रहा है, अब मुआवजा लेना और हदिया लेना अब जायज है। और अगर कोई सीख नहीं रहा, सिर्फ जाकर दुकान में पढ़ रहा है, तो जायज नहीं। आप खुद क्यों नहीं सीख लेते? क्यों आप दूसरों के मोहताज बने हुए हैं? आज हाफिज साहब बीमार हो गए, अब जो है वो बेचारे परेशान है कि अब बरकत कहां से होगी। भाई तो खुद पढ़ लो, खुद सीख लो, किसी के मोहताज ही ना रहे। क्यों किसी के मोहताज बने हुए हो? और इतना कुरान करीम तो हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। तो खैर, तो कुरान करीम जो है वो बरकत के लिए भी पढ़ना हमारे मकासद में से एक अहम मकसद है कि कुरान करीम बरकत के लिए भी पढ़ा जाता है, बरकत हासिल हो। और जिन जगहों पर, जिन घरों पर, जिन मकानों पर, जिन दफ्तरों में कुरान करीम नहीं पढ़ा जाता, वो जगह नहूसत के अड्डे हैं। मैं बिल्कुल आपको किसी मखमसे में मैं नहीं रखना चाहता, और बिल्कुल बात जो है वो 2 और 2 4 की तरह साफ साफ करने की आदत है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में कुरान करीम की बरकत हो, आप चाहते हैं कि मेरे दफ्तर में बरकत हो, आप चाहते हैं कि मेरे मकान में बरकत हो, उसका बेहतरीन तरीका यह है कि नमाज से, जिक्र से, कुरान से अपने घर को, मकान को, दफ्तर को आबाद करें। और बिल्कुल ये 2 टोक बात है, इसमें कोई मुझे कहने में तामुल नहीं है। अगर आप कुरान करीम की तिलावत घर में नहीं करेंगे, आप जिक्र नमाज का माहौल घर में नहीं बनाएंगे, तो वो शैतान के वो अड्डे होंगे, वो नहुसतों की आमाजगाह होगी, वो जिन्नात का बसेरा होगा, वो नहुसतों का डेरा होगा। और आज हर आदमी इस सिलसिले में बेचारा परेशान है। आप अगर सर्वे करें तो आपको पता चल जाएगा कि हर आदमी इस सिलसिले में परेशान है। क्या मसला है जी? मसला यह है कि घर में बरकत नहीं है। सास बहू का आपस में झगड़ा है, देवरानी जेठानी का आपस में झगड़ा है, नंद और भावच का आपस में झगड़ा। मैं ये फर्जी बातें नहीं कर रहा आपको, हमारे पास केस आते हैं, लोग अपने हालात बताते हैं। नंद भावच का झगड़ा है, भाई भाई आपस में बात नहीं कर रहे, बाप और बेटों के मिजाज में मुआफिकत नहीं है, शौहर और बीवी के आपस में रोज आना चिक 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 चिक, जिंदगी जहन्नम बनी हुई है जी। दफ्तर में जाएं तो वहां पर टेंशन, घर पर आए तो वहां टेंशन। तो फिर इस टेंशन से आजादी का और इस टेंशन से निजात का तरीका यह है कि बस दोस्तों के साथ जो है वो रात भर बाहर बैठो, बस घर में सोने के लिए चले जाओ, फिर दफ्तर चले जाना। ये जिंदगी है। तो इसके असबाब पर हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए, उसके मुहर्रिकात पर हमें गौर करना चाहिए कि क्यों ये घर में बेबरकती हो रही है, क्यों ये घर में नाचाकियों का एक माहौल बन रहा है, क्या उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात पर हमने गौर नहीं किया कभी। मैं बहुत माजरत के साथ बात कर रहा हूं, हमने उसकी वजूहात पर कभी गौर नहीं किया। नमाजें घर में हो नहीं रही, कुरान की तिलावत घर में हो नहीं रही, जिक्र और अस्कार घर में हो नहीं रहे, दीन की तालीम का घर में माहौल नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर में तस्करे नहीं हो रहे। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताएं इंसाफ से कि फिर बरकत कहां से आएगी? फिर तो नहुसतों को आना है। जब घर में गाना चलता रहे, घर में जब मौसीकी चलती रहे, घर में जब म्यूजिक चलता रहे, और घर में सारे छोटे बड़े जो है वो टीवी और ड्रामों के सामने बैठकर एक सुई के साथ वो ड्रामों को देखते रहे, आप मुझे बताएं कि कैसे अल्लाह ताला की रहमत उतरेगी? फरिश्ते जो है वो अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटियां मुकर्रर की हुई है बाकायदा, जो घरों में बाकायदा उतरते हैं, रहमतें लेकर उतरते हैं। लेकिन मैं माफी चाहता हूं, उन फरिश्तों के लिए माहौल साजगार नहीं है। वो आना चाहते वो नहीं आ सकते, माहौल साजगार नहीं, माहौल मुआफिक नहीं है। तो हमें इन असबाब की तरफ भी गौर करना चाहिए कि आज क्यों बेबरकती है, क्यों नहुसत है। पहले जो बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए ये तो बताएंगे, हमने अपने बड़ों से हमने भी सुना। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, पहले एक आदमी कमाता था, एक आदमी कमाता था, और घर के, और पहले बच्चे भी ज्यादा होते थे। पहले ये तरीका और ये वो मगरिब का जो एजेंडा है कि 2 बच्चे बोले ना,
खुशहाल घराना। 2 बच्चे 2 ही अच्छे, कम बच्चे खुशहाल घराना। और हमारा नारा ये नहीं है। हमारा नारा क्या है? हमारे से मुराद ये, मैं तो खैर मौलवी के बच्चे तो वैसे भी ज्यादा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस पर फख्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारा नारा क्या है? हमारा नारा है कि जितने बच्चे उतने अच्छे। हमारा नारा ये है, जितने बच्चे उतने अच्छे। और मगरिब का नारा क्या है? 2 बच्चे 2 ही अच्छे, कम बच्चे खुशहाल घराना। अल्लाह अकबर। एक आदमी, आपको अगर यकीन ना है, मैं ये जो नौजवान है मैं उनसे कह रहा हूं, अगर यकीन ना है अपने अब्बा से, अपने दादा से अगर जिंदा हो तो उनसे पूछें, राब्ता करें। एक आदमी घर में कमाता था, एक आदमी, पूरी फैमिली डट कर खाती थी, मंड कर खाती थी। बरकत ही बरकत थी, बरकत ही बरकत थी। और यहां पर बेगम साहबा भी जॉब कर रही हैं, वो भी जॉब कर रही हैं, शौहर भी जॉब कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो भी जॉब कर रहे हैं, ओवर टाइम भी लगा रहे हैं, पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, रात को भी कहीं पर काम कर रहे हैं। सब कुछ कराने के बाद भी घर के अखराजात जो वो काबू में नहीं आ रहे। हर आदमी रो रहा है कि हाय क्या हो गया, इतने सारे कमाने वाले, लेकिन एक घर भी सही तरीके से नहीं चल रहा, एक घर भी सही तरीके से चल रहा। तो वजह क्या है? मैं उस वजह को मैं बतलाना चाह रहा हूं कि वजह यह है कि हमने अपने, मैं फिर दोबारा जुमला दोहरा रहा हूं, मेरी बात याद रखें, हमने अपने घरों को शैतान के अड्डे बनाए हुए हैं। नवूसतों का डेरा हमारे घरों में डला हुआ है, शयातीन और जिन्नात ने हमारे घरों पर बसेरा डाला हुआ है। कैसे अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें उतरेंगी? कैसे दिल आपस में मिलेंगे? कैसे आपस में मिजाजों में मुवाफकत होगी? जिस घर में नमाजी कोई नहीं पढ़ रहा, एक आदमी भी, ना मर्द पढ़ रहा है ना औरत पढ़ रही है, जिस घर में पाकी नापाकी का लिहाज और ख्याल ही नहीं रखा जा रहा, छोटे भी गंदे पेशाब में लथपथ पड़े हुए हैं, बड़े भी पेशाब में लथपथ पड़े हुए हैं, तो आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला की रहमत कैसे उतरेगी? फरिश्तों के लिए कैसे माहौल साजगार होगा? मैं अगर गलत बात कहूं तो आप मुझे बता दें, टोक दें कि गलत कह रहे हो। बिल्कुल आप अपने जहन में ये बात बिठा कर रखें, जब तक के माहौल साजगार नहीं होगा अल्लाह ताला की रहमत नहीं उतरेगी। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? पहले ये होता था, अब तो ये तो हमारे यहाँ नित नई जो तहजीब आई है उसने हमारा बेड़ा गर्क कर रख दिया, हमें तबाह कर रख दिया। पहले क्या होता था? एक सेनी होती थी, सेनी, हम तो उसको सेनी कहते हैं अपनी जबान में, आप क्या कहते हैं? वो जो बड़ा सा एक तसला होता है जिसमें खाना खाते हैं, क्या कहते हैं? सेनी कहते हैं, सेनी कहते हैं। एक बड़ी सी सेनी होती थी, उसमें जो है घर के जितने अफराद हैं हर आदमी उसके अंदर एक साथ खाना खा रहा है, 3-3 आदमी 4-4 आदमी एक एक बर्तन में खा रहे हैं। अब यहाँ क्या है, एक बच्चे ने खाना निकाला वो चला गया ड्राइंग रूम में, दूसरे ने खाना निकाला वो चला गया वेटिंग रूम में, तीसरे ने खाना निकाला वो चला गया स्टडी रूम में, 5वें ने खाना निकाला वो चला गया किचन के अंदर। कहां से बरकत आएगी? बरकत को तो हमने रोक दिया है, उसके जो आने के जराए थे उसको हमने बंद कर दिया। अब हर आदमी अलग अलग खाना खा रहा है, खा रहे नहीं खा रहे, पता नहीं, इशारा बोलते भी नहीं, पता नहीं क्या है। रोजा का मसला है, रोजा लग रहा है, रोजा तो मुझे लगना चाहिए, आपको तो सिर्फ सर हिलाना है। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? हर आदमी आ रहा है अलग खाना खा रहा है, हर आदमी आ रहा है अलग खाना खा रहा है। तो हदीस में है कि जब कई सारे आदमी मिलकर बैठकर एक बर्तन में खाना खाते हैं तो अल्लाह ताला उस खाने के दरमियान में बरकत नाजिल फरमाते हैं। और फिर क्या होता है कि यकफी तामुल अरबा लिल इत्नैन, के 4 आदमियों का खाना जो है वो 8 आदमियों के लिए काफी हो जाता है, 2 आदमियों का खाना 4 आदमियों के लिए काफी हो जाता है, 4 का खाना 6 के लिए काफी हो जाता है, 6 आदमी का खाना 8 के लिए। लेकिन हमने उन तरीकों को छोड़ दिया और हम चले गए किन तरीकों पर? फैशन, फैशन। कहां से बरकत होगी? पहले जो है, पहले घर का हर आदमी, आप मुझे बताइएगा इंसाफ के साथ, पहले घर का हर आदमी उठता था और उठकर सबसे पहला काम ये करता था कि कुरान करीम की नमाज पढ़ता था, नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत होती थी, और घर के बाहर से अगर कोई आदमी जा रहा होता था तो पूरे मोहल्ले के हर घर से कुरान करीम की आवाज गूंज रही होती थी, लगता था कि मुसलमानों का घर है। आप मुझे बताएं आज ये माहौल बाहर है? ऐसा लगता है ये सारे मुर्दे पड़े हुए हैं। हर घर से कुरान करीम के पढ़ने की आवाज आ रही होती थी।
और सख्ती से इस बात का एहतमाम था कि पहले नमाज, फिर कुरान की तिलावत, फिर उसके बाद कोई दूसरा काम होगा नहीं होगा। अब क्या है, अब 11 बजे 12 बजे जो है वो उठेंगे मनहूसों की तरह, और उठने के बाद सबसे पहले डॉन अखबार, डॉन अखबार। और अब तो वाशरूम में भी डॉन अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है, तो मेन हेडिंग जो है सुर्खियां, वो वहां पर भी बैठ कर देख लेते हैं। नमाज कज़ा हो गई, कोई बात नहीं, कुरान की आज तिलावत का नागा हुआ, कोई बात नहीं, दूसरे मामूलात आज नहीं हुए, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। दुकान अपने वक्त पर खुलेगी, काम अपने वक्त पर जाना है, तिजारत अपने वक्त पर होगी, दुकान अपने वक्त पर बंद होगी। लेकिन अगर सारी डंडी हम मार रहे हैं तो कहां पर मार रहे हैं, कहां मार रहे हैं, बताएं ना। कुरान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में, अल्लाह ताला का जिक्र करने में, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी में, इसमें हम डंडी मार रहे हैं। बाकी सारे काम टाइम टू टाइम हो रहे हैं। तो भाई आज जितना, बस मैं इस बात को खत्म कर कर अगली बात की तरफ आ रहा हूं कि कुरान करीम के पढ़ने से मकसद बसा औकात यह होता है पढ़ने वाले का कि अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो मैंने अर्ज किया, यहां से बात चली थी हमारी, मैंने अर्ज किया कि बरकत के कुछ असबाब हैं, उन असबाब को इख्तियार कर लीजिए, इंशाअल्लाह घरों में भी बरकत होगी, दफ्तरों में भी बरकत होगी, तिजारत में भी बरकत होगी, माल में भी बरकत होगी, जिंदगी में भी बरकत होगी। और अगर उन असबाब को इख्तियार नहीं किया, उल्टे लटक जाए, बरकत हासिल नहीं हो सकती। बात मेरा ख्याल समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, इसीलिए हदीस शरीफ में कि कुरान करीम जैसा बाबरकत कलाम कोई नहीं है। फतबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाहि व खरज मिन, फरमाया कि कुरान करीम से बरकत हासिल करो, इसलिए कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, और अल्लाह ताला का कलाम अल्लाह ताला की जात से निकला है। और हदीस शरीफ में भी है, हदीस शरीफ में है कि अल बैतुल लज़ी लैसा फीहिल कुरान कल बैतिल खरीब, वो घर कि जिसमें कुरान करीम की तिलावत न की जाए, वो घर ऐसा है जैसे वीरान। इसीलिए हदीस में फरमाया कि सल्लू फी बुयूतिकुम वला तजअलूहा कुबूरा, देखो अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घर में नमाज का कुछ हिस्सा अदा किया करो। इसलिए आमतौर पर जो मसला है वो ये है कि फराइज जो है मस्जिद में जमात के साथ अदा करने चाहिए, और बाकी नवाफिल जो है वो घर में अदा करने चाहिए, सुन्नतें घर में अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर एक आदमी वो है कि जिसे ये अंदाजा है कि भाई मैं अगर घर पर गया तो घर पर जाकर सुन्नतें रह जाएंगी और मैं अदा नहीं कर सकूंगा, उसके लिए बेहतर ये कि मस्जिद में पढ़ ले। लेकिन कोई नमाज का हिस्सा मोतद भी ऐसा होना चाहिए कि आदमी उसको घर में अदा करे। जब घर में अदा करेगा तो उससे बरकत होगी। और बाकायदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरात सहाबा अपने घर में एक कमरा और एक जगह नमाज के लिए मुकर्रर करते थे, नमाज के लिए एक जगह मुकर्रर करते थे। हुजूर को बाकायदा अपने घर ले जाते थे और ले जाकर कहते थे कि हजरत यहाँ मैंने नमाज के लिए जगह मुकर्रर की है, 2 रकात नमाज आप यहाँ पर पढ़ लें, अब आइंदा मैं यहीं पर इसी जगह कमरे में मैं नमाजें पढ़ा करूंगा। हदीस से साबित है, कई सहाबा ने अपना मकान बनाया, और हमारे यहाँ अल्लाह ताला माफ फरमाए, हम जब नया मकान बनाते हैं तो हर चीज के लिए हमारे यहाँ प्लानिंग होती है। शहजाद साहब मैं सही कह रहा हूँ, हर चीज की हमारे प्लानिंग होती है। ये कमरा फलां के लिए, ये कमरा फलां के लिए, ये कमरा फलां के लिए, ये जगह इसके लिए मखसूस है, ये जगह इसके लिए मखसूस है। लेकिन अगर कोई जगह मखसूस और मुतय्यन नहीं है तो किसके लिए नहीं है? नमाज के लिए नहीं। मुझे एक अरसा हो गया यहाँ आपके साथ रहते हुए, एक अरसा हो गया, 20-21 साल मुझे आपके साथ यहाँ रहते हुए हो गए। इस पूरे जमाने में एक आदमी मुझे मिला है, एक आदमी मुझे मिला है। और असर के बाद वो जो दरस हदीस का हमारा सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को फायदा होता है। तो एक मौके पर मैंने एक हदीस यहाँ पर बयान की थी, यही वाली हदीस। तो एक साहब ने मकान बनाया, उन्होंने मुझे फोन किया कि जी मैं मगरिब के बाद आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, मैंने घर में नमाज के लिए एक जगह बनाई है, मेरा दिल चाहता है कि मैं इस सुन्नत पर अमल करूं और आप यहाँ मेरे घर में उस जगह पर आकर 2 रकात नमाज पढ़ लें। मैं गया और घर पे जाकर कितनी बाबरकत वो लोग हैं। एक आदमी मिला है पूरी जिंदगी में मुझे जिसने मुझसे ये दरखास्त की है।
सोच बदल गई। हमारी सोच क्या है, जितना पैसा ज्यादा मैं कमाऊंगा उतनी बरकत होगी। मैं बहुधा आपसे कह रहा हूं कि बरकत इसके अंदर नहीं, अल्लाह ने रखी है। तो घर में एक जगह मुकर्रर कर लें, अगर अब तक नहीं किए अब कर लें। जहां जिस घर में आप रहते हैं कोई एक हिस्सा मुकर्रर कर लें और घर उस जगह को पाक साफ रखें, उस जगह को मुअत्तर रखें, वहां पर खुशबू की धुनी दें, बुखूर वहां पर लगाएं, वहां जाने नमाज हो, वहां पर सब छोटे बड़े उस जगह पर नमाज पढ़ें। यकीन जाने बड़ी अजीब व गरीब बरकत घर में होगी। और अब तक अगर आपको ऐसी जगह मुतय्यन नहीं कर सके, अब मेरी बात को सुनकर अब जगह मुतय्यन कर लें, बड़ी बरकत होगी। ठीक है, ठीक है। पता नहीं इस मरतबा तो रमजान में अजीब सी सूरत हाल है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, तरावी में भी महसूस कर रहा हूँ, आम बयानों में भी महसूस कर रहा हूँ। इस मरतबा जो है ऐसा लग रहा है कि वाकई हम सब नए पाकिस्तान में दाखिल हो गए। यानी बिल्कुल बोलते भी नहीं, या तो बड़ी नाराज होते हैं। अब तो मैं रोजाना भी दरस कुरान नहीं दे रहा कि चलो पहले ये होता था कि जी मौलवी साहब हर वक्त स्पीकर पर लगे रहते हैं, हमारे कान के पर्दे फट गए। पहले ये भी एक एतराज था, मैंने कहा कि चलो ये एतराज भी खत्म कर दो, अब तो हफ्ते में एक दिन दे रहा हूं, इसमें तो बोलो। अरे समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? शुक्र अल्लाह समझ रहे हैं। अच्छा जी, तो एक मकसद जो है वो कुरान करीम को पढ़ने का क्या है, मैंने कई सारे मैं मकासद आपको तरतीब से बताता हुआ आ रहा हूं। एक मकसद कुरान करीम के पढ़ने का यह है कि इसको पढ़ने के बाद बरकत हासिल हो जाए, जिसकी मैंने अभी मुख्तसर सी तफसील मैंने अर्ज की। दूसरा, कुरान करीम को बस औकात पढ़ा जाता है शिफा हासिल करने के लिए। कुरान करीम को पढ़ा जाता है शिफा हासिल करने के लिए, और यह कुरान करीम को अल्लाह ताला ने नाजिल ही किया शिफा के लिए। यह पूरा कुरान करीम ही शिफा है, अव्वल से लेकर आखिर तक के कुरान करीम शिफा है। और ये मैं नहीं कह रहा, 11वां पारा आप खोलें कुरान करीम में आपको नजर आएगा, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि 15वां पारा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, हमने इस कुरान को शिफा के तौर पर नाजिल किया है। तो आदमी कुरान करीम इसलिए भी पढ़ता है ताकि उसको शिफा हासिल हो जाए। पूरा कुरान करीम शिफा है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं बात यहां खत्म कर दूं, ये चलाऊं। बुखारी शरीफ में रिवायत है, बुखारी शरीफ में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, वो अपने चंद साथियों के साथ एक सफर पर रवाना हुए। वो जो वहां के रहने वाले लोग थे मुसलमान नहीं थे। तो बुखारी में जो रिवायत है, उस रिवायत में इतनी बात है कि ये हजरात जब वहां उस बस्ती में पहुंचे, उस बस्ती में जब पहुंचे तो इन्होंने उन बस्ती वालों से कहा कि भाई हम मुसाफिर हैं, हमारी मेहमान नवाजी करो, मैं खाना वगैरह खिला दूं। जाहिर है पहले जमाने में इन चीजों का बड़ा रिवाज था। अब तो मुसाफिर मेहमान कोई आता है, अब तो सारे अकदार बदल गए ना, सोच बदल गई। अब जब मेहमान आता है तो कहते हैं कि हाँ जी खाना तो खाकर आए होंगे, शाम का खाना तो घर जाकर खाएंगे, कब का इरादा है जाने का, पहले ही FIR काट देते हैं ताकि बेचारा जो है वो कह ही नहीं, कुछ कह ही नहीं, खाना तो खा कर आए होंगे। ये गलत बात है। मेहमान जो है ये बरकत है, बरकत का जरिया है, गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। खैर, तो ये वहां गए, वहां जाकर कहा कि भाई हमारी मेहमान नवाजी करो, हम मुसाफिर हैं। उन लोगों ने कहा कि भाई हम तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। इनको बड़ा गुस्सा आया कि हम मुसाफिर भी हैं। और उस जमाने में जो है, उस जमाने में बाकायदा ये रिवाज था कि कोई अगर मुसाफिर कहीं से गुजरता तो लोग उसकी खिदमत करते हैं, लोग उसे अपने लिए सआदत समझते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, जो उनके अखलाकियात में से ही चीजें थी। इन्होंने मना कर दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस गांव का जो सरदार था, उस सरदार को किसी जहरीले चीज ने काट लिया, कि सांप वगैरह ने, किसी बिच्छू ने, वो जहर सरायत कर गया। उस जमाने में जो रिवाज थे, जो टोटके थे, जो तरीके थे, वो सारे के सारे टोटके और तरीके आजमाए। दम दुरूद, तावीज, गंडा, जितने भी तरीके उस जमाने में राइज थे वो सारे के सारे तरीके आजमाए, लेकिन वो सरदार को शिफा नहीं हुई।
तो उनमें से किसी को ख्याल ये हुआ कि ये जो बाहर मुसाफिर ठहरे हुए जो जिन्होंने पड़ाव डाला हुआ है, हो सकता है कि इनमें से कोई आदमी ऐसा हो कि जो इन चीजों को समझता हो और हमारे सरदार को दम कर दे और दम कर कर उसका जहर खत्म हो जाए। तो गांव के कुछ लोग जो है वो वहां उस जमात के पास आए जो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी जो जहां ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का मसला है और हमारे सरदार को सांप ने डस लिया है और वो जहर जो है वो सरायत कर रहा है। हमने सारे टोटके और इलाज कर लिया है लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं। और तुम में से कोई आदमी अगर कोई मंत्र वंत्र जानता, उस जमाने में मंत्रों का रिवाज था, अगर तुम में से कोई आदमी मंत्र वंत्र जानता हो तो हमारे सरदार का इलाज कर दे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना वाक़या खुद बयान करते हैं, बुखारी में खुद अपना वाक़या बयान करते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मुझे तो ये मैं तुम्हारा इस सांप के डसने का मैं इलाज तो कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा इसलिए कि तुमने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, हम जानते हैं। चुनाचे उनको लेकर चले गए और जब लेकर गए तो वो जो सरदार था हजरत अबू सईद खुदरी, अब मैं असल बात की तरफ आ रहा हूं, तवज्जो रहे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने जो है 3 मरतबा, ये 3 का लफ्ज़ जो है बुखारी में नहीं है, मैं अपनी तरफ से इजाफा कर रहा हूं, 3 मरतबा, ये 1 मरतबा, ये 5 मरतबा तादाद जिक्र नहीं है। तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सूरह फातिहा पढ़कर उस सरदार पर दम किया, अल्लाह ताला की बरकत से वो पूरा जहर जो है वो खत्म हो गया और वो भला चंगा हो गया, वो सरदार ठीक ठाक हो गया। और मैंने उनसे पहले मुआहदा कर लिया था, मैंने कहा था कि अगर मेरे दम करने से ये सही हो जाएगा तुम्हारा सरदार तो मैं 30 बकरियां लूंगा। कितनी बकरियां? कितनी? 30। और एक बकरी कितने की आती है? सदके अकीके वाली नहीं, जो 9000 की मिलती है, जिसको चलाने के लिए ना दाएं बाएं आदमी चाहिए, दो वो वाली नहीं। हाँ, ड्रिप लगी हुई है, उसको स्टेशन पर लेकर जा रहे हो, वो वाली बकरी मैं नहीं कह रहा। हाँ, अच्छी खासी बकरी हो तो 25-30 हजार रुपए की बकरी आती है। हाँ, सबका जब हम निकालते हैं ना, सबका जब हम निकालते हैं तो हम तलाश करते हैं कि इस बकरी के रेवड़ में सबसे हल्की फुल्की, जिसको गोद में उठाकर बस ले जाना पड़े, उस बकरी का हम इंतखाब करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह ताला के नाम पर है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला के नाम पर जो है ये घटिया चीज और अपने लिए बढ़िया चीज। फिर अल्लाह ताला का मामला भी ऐसा ही है, अल्लाह ताला का मामला भी ये सौदा तो आप अल्लाह के साथ कर रहे हैं ना। खैर, तो उन्होंने कहा कि मैं 30 बकरियां लूंगा। बेटा बैठ जाओ, मैं 30 बकरियां लूंगा अगर तुम्हारा सरदार जो है वो सही हो गया। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि दम किया, सूरह फातिहा पढ़कर वो सरदार जो है वो ठीक ठाक हो गया माशाल्लाह। उसने बकरियां दे दी, इसको जाने देना, जाओ। उसने जो है वो उसने बकरियां दे दी। अब आज आप बताएं कि अगर आज कोई आदमी, कोई मौलवी साहब जो है वो किसी से ये करें कि भाई ये जो तुम्हारा मसला है, जिन्नात का मसला है, रूहानी मसला है, अब ये तुम्हारा मसला जो है वो मैं दम करूंगा, हल हो जाएगा, मैं इतने पैसे लूंगा, इतनी बकरियां मैं लूंगा। वो कहते हैं कि जी ठीक है, इसलिए कि अभी तो जान गले को आई हुई है। और जैसे ही सही हुआ उसने यू टर्न मारा। मैंने तो ऐसे मजाक में कहा था, मैं कौन सा सचमुच आपको दे रहा था, हमारे यहाँ ऐसा, मैं कौन सा सचमुच आपको दे रहा था, मैं तो ऐसे मजाक में कहा था। अच्छा, अब अगर कोई आदमी जो बेचारा वजीफा पढ़कर, मेहनत कर कर, रात को नींदें हराम कर कर, अगर कोई किसी तावीज पर, किसी दम दुरूद पर अगर पैसा ले तो कहते हैं कि जी ये पैसा जायज नहीं, वो तो पैसे लेता है। ये पैसा लेना या बुखारी की इस रिवायत से और इस वाक़े से साबित है जायज लेना। मैं फतवा दे रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से नहीं लिया, ये मैं आपको बता रहा हूं। किसी से अगर लिया हो वो मुझे बता दे, किसी से मैंने आज तक नहीं लिया। और ऐसी से मैंने तावीजें दी हैं कि आदमी हैरान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा कभी किसी से नहीं लिया। अच्छा जी, और अगर कोई आदमी ले तो ले सकता है, जायज है, बिल्कुल हलाल है, ये बात क्लियर कर लें।
तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने वो बकरियां 30 की 30 ले ली और लेने के बाद जो है मेरे दिल में ऐसे अचानक ख्याल पैदा हो गया कि पता नहीं मैंने ये दम कर कर ये उसका मुआवजा मैंने बकरियों की सूरत में लिया, पता नहीं मेरे लिए जायज भी है ये नहीं। कहते हैं कि मुझे ऐसे ख्याल आया तो मेरे जहन में आया कि अब मैं मदीना मुनव्वरा जाऊंगा और मदीना मुनव्वरा जाकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं पूछूंगा, अगर हजरत इजाजत देंगे तो फिर तो मैं ले लूंगा, वरना मैं ये सब्ता कर दूंगा, ये वापस कर दूंगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आपने मजाक में कहा अज़राह तफन्नुन, आपने फरमाया अबू सईद खुदरी इसमें हमारा भी हिस्सा रख लेना। ये बुखारी के अल्फाज हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आपने फरमाया मजाक में कि अबू सईद इसमें हमारा भी हिस्सा रख लेना, और आपने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये हलाल है, तुम्हारे लिए हलाल है। उसके बाद फिर आपने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, आपने फरमाया कि तुमने क्या पढ़कर दम किया था? सुन रहे हैं, मैं अब बात की तरफ आ रहा हूं। असल तुमने क्या पढ़कर दम किया था? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने सूरह फातिहा पढ़कर दम की थी। आपने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है? कहा कि आपकी जबान से मैंने सुना कि अल्लाह ताला ने कहा कि इस सूरत का एक नाम मैंने सूरतुल शिफा भी रखा है, इस सूरतुल फातिहा का एक नाम सूरतुल शिफा रखा है, ये मैंने आपकी जबान से सुना था। और आपने जो बात कही है जाहिर है वो गलत नहीं हो सकती। मैं इसीलिए कहता हूं जो लोग बेचारे आते हैं ना मसले मसाइल के लिए, मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई ना आमिलों के पास जाने की जरूरत है, न ये टोपे ड्रामे करने की जरूरत है, सीधा सीधा कुरान करीम है, सूरह फातिहा है, पढ़ो, पढ़कर दम करो, अपने जिस्म पर हाथ फेर लो। अब चूंकि ये काम सीधा साधा इसलिए मजा नहीं आता जब तक कि आप उल्टा सीधा काम ना बताएं, आड़ा तिरछा। एक पांव खड़ा कर लेना और सूरज की जब रोशनी निकले और पहली जब सूरज की रोशनी हो तो एक टांग उठा लेना, एक हाथ खड़ा करना और 15 मिनट तक के सांस खींच लेना, ये सब बकवासबाजी है, सब ड्रामेबाजी है, सब ड्रामेबाजी। सीधा सीधा जो है भाई कुरान करीम है, इस कुरान करीम को पढ़ो और इसको पढ़कर दम करो। अल्लाह ताला ने चाहा इस कुरान करीम को पढ़कर सहाबा ने अपने मुर्दे अल्लाह के हुक्म से जिंदा करा लिए। हम अपना मोबाइल से ही नहीं कर पा रहे हैं, सही कह रहा हूं। बैटरी अगर हमारी खत्म हो गई है वो हम चार्ज नहीं कर पा रहे। कुरान करीम में आज भी वही तासीर है, आज भी वही तासीर है, सिर्फ फर्क क्या है पढ़ने का, दिल का, अकीदत का, जहन का, यकीन का, ईमान का, सिर्फ मसला इतना है। आज भी कुरान करीम में वो तासीर है, ये मेरे ईमान का हिस्सा है, यकीन है मुझे इस बात पर, आज भी वही तासीर है। लेकिन फर्क क्या है, वो अल्लाह के कलाम पर यकीन, वो एतकाद, वो हमें हासिल हो जाए, जो यकीन पैदा हो जाए। खैर बहरहाल तो ये शिफा है, इसको पढ़कर बीमारों पर दम करने से शिफा होती है। और इसी तरह मैं और अगला आपको मैं हवाला देना चाहूंगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब बस करना पड़ेगा, वजह है उसकी, आप पूछे ना वजह क्या है, पूछे ना। अब वजह यह है, अब बात बेचारे ऐसे कर रहे हैं, अब मैं देख रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि ये इशारा है कि बस अब बस कर दो। अच्छा चले मैं बस करो, ये बात मुकम्मल कर लूं, बस कर रहा हूं। हाँ अंगड़ाई न लें, मैं अंदाजा हो गया। अच्छा जी, तो ये मैं दरमियान में जरा से चुटकुले छोड़ देता हूं ताकि आप जहनी तौर पर जरा सा ताज़ेदम हो जाए, जहन आपका इस तरह मुतवज्जह हो जाए। बुखारी में रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी जिंदगी आपकी आदत शरीफा और आपकी आदत मुबारक ये थी कि जब आप रात को बिस्तर पर लेटते, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, जब आप रात को बिस्तर पर लेटते और जब आप सोने का इरादा फरमाते तो कुरान करीम की आखिरी तीनों सूरतें, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, मुअव्वज़तैन, ये तीनों सूरतें आप 3-3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और पूरे सर से लेकर पांव तक के जहां तक हाथ जाता आप दम कर लेते और फरमाते कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर शिफा रखी है, हर तरह के असरात बद से, शयातीन से, जिन्नात से और दीगर रूहानी और जिस्मानी अमराज और बीमारियों से अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देंगे। चुनाचे आखिरी जब आपका वक्त था, जब आप मरजुल मौत में थे, आखिरी वक्त था और आप दुनिया से रुखसत हो रहे थे, उस वक्त भी आपने इस मामूल को नहीं छोड़ा, उस वक्त भी इस मामूल को नहीं छोड़ा। हालांकि कमजोर हो चुके थे, हाथ उठ नहीं सकता था, आपने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि आयशा ये तीनों सूरतें पढ़ो
और तीनों सूरतें पढ़कर मेरे ऊपर दम कर दो। हजरत नहीं पढ़ सकते थे, हिम्मत नहीं थी इतनी, तीनों सूरतें पढ़कर मेरे ऊपर दम कर दो। तो हजरत आयशा कहती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मैंने तीनों सूरतें पढ़ी और पढ़कर मुझे ख्याल आया कि पढ़ तो मैंने लिया, ठीक है कुरान है, लेकिन जो बरकत हजरत के हाथों में अल्लाह ने रखी है, जो बरकत हजरत के हाथों में अल्लाह ने रखी है, वो आयशा के हाथ में कहां से हो सकती है। तो मैंने पढ़कर हजरत के हाथों पर दम किया और आपका हाथ पकड़कर आपका अपने जिस्म पर हाथ जो है वो मैंने अपना आपका हाथ फेरा, ताकि वो बरकत जो आपके हाथों में वो बरकत मैं कहां से हासिल कर सकती हूँ। तो आखिरी वक्त में भी आपने इन सूरतों के रात को सोते वक्त तिलावत नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। ये शिफा तो है, शिफा तो है, सिर्फ यकीन की बात है। अच्छा जी, एक मकसद कुरान करीम के पढ़ने का, मेरी बातें तो लंबी हैं, 2-2.5 घंटा, मैं 9:30 बजे से उठा हुआ तैयारी कर रहा हूं। ऐसे नहीं, नींद मेरी पूरी नहीं होती कि मुझे दर्स देना है, 10 किताबें खोलना, 10 किताबों को देखना, तैयारी करना। अभी मेरी बात बहुत बाकी है, आप परेशान ना हो, बस मैं आखिरी बात कर बात खत्म कर रहा हूं, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर अगले इतवार को बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये सबक आपका मैं सुनूंगा पहले। हाँ, ये भी बात है। अब ऐसा ना हो कि आप सारे आए नहीं, कोई बात नहीं, ना आए कोई मसला नहीं, 2 आदमी भी बैठे होंगे उनके सामने होगा। अच्छा, आखिरी बात, ये मैंने आपको मंदरजल मकासिद बताए कि कुरान करीम हम इसलिए भी पढ़ते हैं, इसलिए भी पढ़ते हैं, इसलिए भी पढ़ते हैं, इसलिए भी पढ़ते हैं। एक मकसद कुरान करीम के पढ़ने का हमारा ये होता है कि हम इसको पढ़कर अपने मुर्दों को और जो लोग दुनिया से चले गए उनको इसाले सवाब कराएं। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं? इसाले सवाब कराएं, और इसाले सवाब जो है बरहक है, मुर्दों को कुरान करीम का सवाब जो है वो पहुंचता है। और हदीस शरीफ में है कि मुर्दे जो है वो उस इसाले सवाब को लेने के लिए वो बेचारे ऐसे इंतजार करते रहते हैं, ऐसे इंतजार करते हैं, ऐसा इंतजार करते हैं कि बस कब कोई तोहफा दे दे, कब कोई तोहफा दे दे, कब कोई हदिया दे दे, वो बेचारे इंतजार में रहते हैं। तो इसाले सवाब के लिए भी कुरान करीम पढ़ा जाता है। ये एक मकसद जो है वो कुरान करीम के पढ़ने का ये भी होता है कि बड़े बड़े प्रोग्रामों में, जलसों में, बड़े बड़े मजलिसों में हम कुरान करीम को लहजे के साथ पढ़ें, खूबसूरत तरीके से पढ़ें, मुख्तलिफ रिवायतों में पढ़ें, मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ें। इस तरह कुरान करीम को सीखने का यह मकसद भी होता है। ये 6 मकासिद मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने रखे कि हम मंदरजा झेल मकासिद की वजह से कुरान करीम को पढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि कुरान से पूछा जाए कि कुरान ये किस सब्जेक्ट की किताब है? नहीं समझ रहे बात? हम तो इन मकासिद की वजह से कुरान करीम की तिलावत करते और पढ़ते हैं। अब कुरान से भी जरा पूछें कि तुम बताओ कुरान के तुम्हारी तिलावत क्यों करनी चाहिए? कुरान किस सब्जेक्ट की किताब है? अब कोई आदमी जो है वो कोई आदमी, अब हमारे तो क्या बात, क्या रोना आदमी रोए। हर आदमी जो है वो कुरान को अपने उस पर फिट करता है। एक आदमी जो है वो साइंसदान है तो वो कुरान की आयतों को साइंस पर महमूल करेगा, मुंतबिक करेगा, एडजस्ट करेगा। एक आदमी कानूनदान है, वकील है, अब वो कुरान करीम की आयतों को अपने उस वकालत के दफात पर वो फिट करेगा। एक आदमी इंजीनियर है तो वो कुरान करीम को आयत को अपने उस मकसद के लिए कुरान से भी तो पूछें कि कुरान तुम बताओ कि अल्लाह ताला ने उस तुम्हें क्यों नाजिल फरमाया। मैंने जहां आयत शुरू की अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान करीम जो है मुत्तकियों के लिए हिदायत का जरिया है। अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम को इसलिए नाजिल किया। अब ये बात जो है वो तफसील तलब है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर अगली इतवार को बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? इतवार की तरतीब जी। हाँ, ये रोज रोज जो है ना वो आदमी बस औकात, इस दफा मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया अपना मामूल मैंने थोड़ा सा तब्दील कर दिया। पहले रोजाना जोहर के बाद कुरान का दर्स होता था। मुझे अंदाजा ये हुआ कि जमीन बदल जाए, आसमां बदल जाए, हम ना बदलें, तो बिला वजह अपनी तवानाई आदमी जो है वो क्यों जाया करे, तवानाई संभाल के रखे।
और थोड़ा सा शौक भी पैदा होना चाहिए आदमी के अंदर, बार बार हो तो उससे शौक कम होता है। तो बहरहाल फिलहाल तो ख्याल ये है, आखिरी अशरे में क्या होगा ये तो बात का मसला है, लेकिन फिलहाल आखिरी अशरे से पहले हर इतवार के दिन इंशाअल्लाह दर्स कुरान होगा इंशाअल्लाह। अब जहां मैंने बात यहां छोड़ी है, इससे अगली बात जो है इंशाअल्लाह मैं आइंदा इतवार को करूंगा। कुछ बात आपके पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, सच सच बता दें, कुछ समझ आई है, कुछ फायदा हुआ दिमाग में, कुछ बैठी बातें? चलें, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई, कोई बात आपको समझ में आ गई। अल्लाह ताला हमें इस कुरान करीम से सच्ची वाबस्तगी, सच्चा ताल्लुक अल्लाह ताला हमें पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस कुरान करीम की तिलावत की, इसके माने और मफहूम को समझने की, उसके अहकामात पर अमल करने की, आगे उसकी तबलीग करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और इस कुरान करीम को अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत में नजात का और शफाअत का जरिया बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व